वेलकम टू माई बकरी ईद व्लॉग पार्ट 1। इस साल हम लोग यूके में कुर्बानी करें। आज हम लोग बकरी ईद की दावत हमारे तरफ रखे थे। आज है ईद का तीसरा दिन। बोले तो हमारा बकरा ईद के दूसरे दिन ही सुबह हुआ। हम लोग तीसरे दिन दावत करने का सोचे। मेरे और मेरे शोहर की गोश्त काटने में चले गए। क्यों बोले तो ये लोग गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े काट के नहीं दिए, इतने बड़े बड़े लुंडे काट के दे दिए। मौके पे मुझे इंडिया की बहुत याद आई और उससे भी ज्यादा मेरे को वहाँ के खसाबों की कदर हुई। क्यों बोले तो ये बड़े बड़े बोटियों के छोटे छोटे बोटियां करे तक हमारे बोटी बोटी में दर्द हो गया था। यहाँ पे हम लोग पहली बार कुर्बानी कर रहे सो बोल के मैं बहुत खुश थी। क्यों बोले तो मैं सुनी थी यहाँ पे ये लोग गोश्त काट के गोश्त को साफ करके बोटियां बना के दे देते हैं। खैर गोश्त को इतना साफ करे ये लोग के पाए भी साफ कर दिए। पूरे गोश्त में मेरे को 4 पायों में से एक भी पाया नजर नहीं आया। बोले तो ये लोगों को बोलना पड़ता हमारे पाए भी होना है बोल के। क्या अजीब तमाशे थे कि पैसे तो पूरे बकरे के लिए थे, सिरे पाए उसमें से लोग मार लिए। और अब जो हमारे साथ हुआ सो हुआ। कभी फ्यूचर में यूके में कुर्बानी करने का सोचे तो लोगों को पहले ही बोल देना कि हमारे सिरे पाए भी होना। कि हमारे दावत के मेन्यू में था शामी कबाब, दम की बिरयानी, डब्बा गोश्त और सेवइयों की कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। लोग सोच रहे होंगे ये मिठे का नाम कुछ अजीब दिख रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डब्बा गोश्त क्या होता। तो डब्बा गोश्त बॉम्बे की बोहरी कुजीन की बहुत ही बेहतरीन डिश है। आप लोगों को इसकी डिटेल रेसिपी होना तो मेरे को कमेंट में बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे ये मीठे का नाम भी कुछ अलग ही दिख रहा। क्यों बोले तो इस मिठे की रेसिपी का इजाद मैं खुद ही करी सो हूँ। यार बकरी ईद में इतने काम रहते सो बोल के जिंदगी में कभी भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ था। जब पहली दफा खुद के घर में कुर्बानी हुई तो एहसास हुआ कि बकरी ईद में भी इतने सारे खामा रहते। दूसरी तरफ तो हमेशा हम लोग सो के उठे तक बकरा कट के आगे खाना पक के तैयार रहता था। सुबह उठना, तैयार होना, निहारी पाए खा लेना, तैयार होके पड़ोसियों में गोश्त बांटने चले जाना। हमारे वास्ते बकरी ईद इतनी थी। क्यों बोले तो बड़े बहना होना किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बड़े बहना रहे तक आपको कभी भी किसी भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। क्यों बोले तो आपके उठने से पहले, आपके वक्त से पहले, आपके मांगने से पहले आपके आगे हर चीज लोग रख देते हैं। हमारी मेहंदी से लेके हमारे कपड़े तक सारी चीजें हमारे बहनाइज करते थे। की सफाई से लेकर घर के कामों तक घर की सारी जिम्मेदारी हमारे बहनाइज उठाते थे। हमको कभी भी किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों बोले तो बड़े बहना है ना, वो लोग देख लेते हैं, वो लोग कर देते हैं। ये सारी चीज़ें खुद के करने की बारी आई तो जाके एहसास हो रहा कि घर में इतने सारे चीज़ें रहते करने के वास्ते। ईद में तैयार होना, तैयार होके सेल्फियाँ लेना, नैप लेना, ईद या बटोरना, ईद इतनी नहीं है बोल के अब मालूम हो रहा है। और इस वास्ते मैं बोल रही हूँ बड़ी बहना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं रहते हैं। और अगर आप लोग छोटे बहना है तो आप लोग ब्लेस्ड है। क्यों बोले तो हमारी बहना खाली जी पे, फोन पे और पेटीएम करने के वास्ते नहीं रहते। बोले तो आपकी बड़ी बहन आपकी वो लाठी है जो आपको हमेशा सहारा देती, फिर चाहे आपकी टांग टूटो नको टूटो। इसी के साथ साथ हमारी ईद की आधी से ज्यादा तैयारियां खत्म हो चुकी थी। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक मैं चूल्हे में ठहरे हुई थी। ऐसे मौक़ों पे बड़े बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती। आज की रील डेडिकेटेड है हमारी बड़ी बहनों के वास्ते। क्यों बोले तो वो कहावत है ना, अच्छी चीज़ों की कदर जाने के बाद ही मालूम होती। अपन बाकी के बातें नेक्स्ट व्लॉग में करें।